नमस्कार सभी लोगों को। मैं हूं साहिल राज प्रजापति। आप सबका कंपनी के इंटरनेशनल रूम में स्वागत है, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की खास अपडेट्स क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आज की कंपनी में चल क्या रहा है, होने क्या वाला है। इन सारे विषयों के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस मीटिंग के लिंक को शेयर करें ज्यादा, ताकि ज्यादा सारे लोग इस मीटिंग का हिस्सा बन पाए। अगले 5 मिनटों में आप मेरी आवाज फिर से सुनेंगे और हम मीटिंग को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।
चलिए फिर से नमस्कार सभी लोगों को। मैं हूं साहिल राज प्रजापति। आप सबका कंपनी के इंटरनेशनल जूम में स्वागत है। ठीक है, तो आज टॉपिक है अपडेट्स, प्लान, मोटिवेशन, इस तरह की हम एक जर्नल डिस्कशन आज करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस टाइम दुबई के हेड ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। एक मिनट, शायद लाइट पड़ रही है। हम्म, ऐसे ठीक। मैं चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो हमारे कोई दोस्त बता दें या कुछ लोग हैंड रेस कर दीजिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कैमरा क्लियर है मेरा? लोगों ने हैंड रेस कर दिए हैं अभी जी तकरीबन। क्लियर है, आवाज कंटिन्यू कीजिए पहले। थैंक यू किंग खान भाई। चले, तो इनोवेशन फैक्ट्री आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि पहली बार ये नाम सुन रहे हो। बहुत लोगों ने सुन रखा हो। बहुत सारे लोग मीटिंग में ऐसे होंगे जो कंपनी के साथ एसोसिएट होंगे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में। आप चाहे वो आपका BFIC कोड नेटवर्क हो, हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हो, या अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं उनमें रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। जैसे कि हमारा GoTI हो गया। अगर मैं बात करूं, मैं कल दोपहर यहाँ पे आ गया था और तब से मैं शाम के टाइम तकरीबन 4 बजे के आसपास मैं ऑफिस भी आ गया था। मतलब मैं रूम में नहीं रहा था, मैं फिर ऑफिस आ गया था सीधा। मैं तब से IT टीम के साथ बैठा हुआ था। मैंने देखा जो हमें इशू फेस करने को मिल रहे हैं, डिटेल पे काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को कॉल तक गई है उनके इशू के बारे में पता करने के लिए। इसलिए अगर आपके क्लाइंट बोल रहे हैं ना कि अगर आपके साथ कोई इशू आ रहा है तो आप सपोर्ट पे टिकट रेस कीजिए, सपोर्ट पे टिकट बनाइए। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे IT ने, सपोर्ट ने पर्सनली कॉल करी है लोगों को। ठीक है, और जिन जिन पे कॉल रिसीव नहीं हो पा रही है उनको ईमेल किया है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। हम बहुत बार देखते हैं कि प्रॉब्लम दो तरह की होती है। एक होती है इंडिविजुअल प्रॉब्लम, एक होती है कॉमन प्रॉब्लम। तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को तो आराम से देख कर सॉल्व किया जाएगा, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम को, अगर एक कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लेते हैं कि आज किसी के साथ एक फलाने कोई प्रॉब्लम आई। ठीक है, वही बाकी लोगों के साथ आ रही है। अगर हमने एक इंसान को प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो सबकी भी सॉल्व हो जाएगी। तो अब आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी जो सपोर्ट टीम है, वो टेक्निकल टीम है, वो इतने सिस्टमैटिक वे में काम कर रही है, इतने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली, मैं खुद IT से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस चीज को जान पा रहा हूँ कि कितने अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। हमारी कुछ टीम है जो UK से हायर की गई है, वो बहुत जल्दी हमारी इन हाउस टीम को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद आपको और भी अच्छी सर्विसेज मिलने वाली है। बात कर लेते हैं आपके GoTI के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कार्यालय उसके टेस्टिंग वर्जन को ट्राई किया और यहाँ पे सैकड़ों डॉलर भी बनाए। किसी ने 10 बनाए, किसी ने 50 बनाए, किसी ने 100 बनाए, इवन किसी ने तो 500 भी बनाए, 600 भी बनाए। हम सबके साथ स्क्रीनशॉट शेयर हुए। किसी एक बंदे ने पैसा नहीं कमाया। जिसने भी टेस्ट एंड ट्रायल वर्जन को ट्राई किया उसने कुछ ना कुछ डॉलर अर्न किया। इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि GoTI में पैसा बन रहा है। अगर ये अच्छी तरह से वर्क करे, हमें कोई इसमें IT का मसला ना आए और कोई भी इशू ना आए, तो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छी तरह से बना के दे सकता है। कंपनी इन्हीं चीजों पर काम कर रही है कि प्रोजेक्ट को ऑटोमेटेड किया जाए। अगर एक बार हम प्रोजेक्ट लाइव कर दें तो फिर से हमें उसमें कोई काम ना करना पड़े, वो प्रोजेक्ट अपने आप चलता रहे। सिस्टम में ऐसा किया जा रहा है। आपको जान के काफी खुशी होगी कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है या जो लोग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट उनको बहुत अच्छी अर्निंग करवा सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है। बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं। फाइनल टेस्टिंग चल रही है। अभी मीटिंग से पहले भी मैं आपकी टीम के साथ बैठा हुआ था। फाइनल टेस्टिंग चल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि टेस्टिंग चल रही है। तो जैसे ही वो फाइनल टेस्टिंग खत्म होगी, वैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन का मौका मिल जाएगा। अब वो हो सकता है कि अभी कुछ घंटों में हो जाए, रात को हो जाए। अगर
बात कल पे चली तो कल पे भी हो सकता है, लेकिन फाइनल टेस्टिंग चल रही है। मैंने अभी पैकेज बाय करवा के भी देखे, तो टेस्ट नेट पे पैकेज बाय हो रहे हैं ना, टेस्टिंग चल रही है। मैंने उस पर पैकेज बाय करवा के देखे, सारी चीजें स्मूथ चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है। तो फाइनल टेस्टिंग खत्म होते ही विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू डेज के अंदर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन मिल जाएगा। फिर आप $25 हो, $50 हो, इवन $250 हो, या जो भी बड़ा पैकेज जो आप बाय करना चाहें, अपनी पॉकेट के अलावा, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने डील ऑफ के अकॉर्डिंग, जो भी पैकेज आप बाय करना चाहो आप बाय कर सकते हैं। और जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन चालू होगा, लोगों को टेस्ट एंड ट्रायल के लिए आपको पता है कुछ क्रेडिट दी जाएंगी, जैसे कि हमें पहले दिन के लिए 50 क्रेडिट दी गई हैं। जैसे अभी हमने देखा ना, लोगों ने 50-50 क्रेडिट करके यहाँ से फंड निकाला। तो वो जैसे ये टेस्ट वाला फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद से ऑफिशियली लाइव कर दिया जाएगा। अब इसमें कितना समय लगेगा, कितना टाइम लग सकता है, कितना वाला प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, इसको अगर रफ आइडिया की माने तो इसमें समझ जाइए कि अभी कुछ पलों में हमें रजिस्ट्रेशन लाइन मिल जाएगा, लोग टेस्ट वाली ट्रेनिंग चालू कर देंगे, और जैसे ही ट्रायल वाला फेज खत्म हो जाएगा, फिर से ऑफिशियल लाइव कर दिया जाएगा, और इस चीज की अनाउंसमेंट आपको कंपनी की तरफ से आ जाएगी। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अगली बात हम करते हैं, एक अपडेट हमने कोटीआई के हवाले से दे दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन कभी भी लाइव हो सकता है, जैसे ये फाइनल टेस्टिंग कंप्लीट होती है। तो इसके लिए अभी आपको परेशान ना होना, या किसी लीडर के पास मैसेज मत करने लग जाना कि सर कब लाइव होगी। मैं आपको बता दिया, जैसे ही फाइनल टेस्टिंग खत्म होगी, अब चाहे वो अभी हो जाए या कल हो जाए, आपको रजिस्ट्रेशन लाइव मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर पाएंगे। अगली हम बात कर लेते हैं कॉइन के बारे में, बिल ऑफ कॉइन के बारे में। देखिए, मैं देख रहा हूं कि जब हमारे जी भाई ने, हमारे ग्रेट लीडर जी भाई ने क्लैरिफिकेशन दिया बिल ऑफ टोकन और कॉइन के हवाले से, या इसके रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट दी, तो लोगों ने मार्केट में मैसेजेस करना चालू किया कि सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब देखिए, हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी है कम्युनिटी बेस्ड कंपनी। ठीक है, हमारे यहाँ जनता ही भगवान है, जनता ही चला रही है। अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है या कोई भी होने जा रही है, तो उसका एकमात्र रीजन है कम्युनिटी। अब कुछ लोग मेरी बात से एग्री करें, कोई नहीं करेगा। मैं बताता हूँ क्यों। आपको पता है, सिस्टम की ग्लिच की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको दो दो तीन तीन चार चार बार एक्शन नॉन से विड्रॉल मिल गया था। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, उन्होंने 1 लाख का विड्रॉल लगाया, उनको 4 लाख 5 लाख चला गया। कंपनी ने ऑफिशियल मीटिंग में आके क्या कहा कि आपको ईमेल जाएगा, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा कॉइन गया है सब रिटर्न कर दो। कितने लोगों ने रिटर्न किया होगा, सोचिए आप जरा। अगर वो कॉइन मार्केट में रह जाता, तो नुकसान किसको होता, कम्युनिटी को होता ही नहीं होता। अब लोगों ने तो कॉइन वापस नहीं किया, लोगों के पास ईमेल नहीं है, लोगों ने वापस नहीं किया, तो इसलिए कंपनी को यह फैसला लेना पड़ा कि अब वो कॉइन वहां से वापस नहीं आ रहा। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं, हम सिर्फ टोकन का ही यूज करवा लेते हैं। इसलिए यह फैसला लिया गया कि अब कॉइन मान्य नहीं रहेगा। अब इसमें किसकी गलती है, आप ये बताइए। मानते हैं कि सिस्टम की तरफ से एक ग्लिच हुआ है, जिसकी वजह से थोड़े कुछ कॉइन्स एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन क्या कंपनी ने अपनी गलती मानी और कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करी या नहीं करी, ईमेल्स के थ्रू करी, मीटिंग में आके करी। कंपनी ने कहा कि आप हमें वो एक्स्ट्रा कॉइन वापस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब जरा सोचिए, किसी के पास एक्स्ट्रा कॉइन चले गए, सप्लाई तो सिर्फ 20 बिलियन की है, तो सोचिए किसी के पास एक्स्ट्रा चले गए, तो यानी कि किसी ना किसी के पास बच जाएंगे टोकन। समझ में आ रहा है इस चीज के बाद, किसी के पास एक्स्ट्रा चले गए यानी किसी के पास टोकन ही रह जाएंगे, क्योंकि सप्लाई सिर्फ 20 बिलियन की है। इसीलिए करना पड़ा, ताकि ये फेयर रहे, बिल्कुल किसी का कहीं से कोई भी नुकसान ना हो। इसलिए फैसला लिया गया है कि अब टोकन मान्य रहेगा आपके गोट एआई में, कॉइन को मान्य नहीं रखा गया फिलहाल। यही वाला जो हुआ है ना, इसी वजह से। और जो जी भाई ने स्टेटमेंट दी थी वो भी सही है।
ठीक है, इसमें एक वाला फैक्टर भी आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है, मैं आपको ही बता रहा हूँ, मुझे लगता है ये बड़ी चीज है। इसकी वजह से ये स्टेप लिया जा रहा है, ताकि किसी भी एक भी कम्युनिटी मेंबर का नुकसान ना हो। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो आप जिन जिन के पास कॉइन पड़े हुए हैं, वो अपने लीडर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि इनका यूज कैसे करना है। अगर लीडर आपके पास नहीं है, तो आपको कंपनी ऑफिशियली अनाउंस कर देगी कि आपको अपने कॉइन को एक्सचेंज पे वापस डालना होगा। और जितना भी आपने, मान लो जितना भी आपका था टोकन, वॉट एवर वो कितना भी था, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपका जितना भी कॉइन है वो आपको डालना होगा। मानो जो आपने विड्रॉ लिया एक्सचेंज से, वो सारा आपको वापस भेजना होगा। और आपका जितना भी टोकन था, कंपनी आपको वापस कर देगी। ठीक है, जिन्होंने कॉइन से आईडी लगा ली उनका तो हो गया, लेकिन जिन्होंने आईडी नहीं लगाई है, जिनके वॉलेट में कॉइन पड़ा हुआ है, उनको ये काम करना है, उन्हें एक्सचेंज पे डालना होगा और वहां से विड्रॉ लेना होगा। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कम्युनिटी की वजह से ही ये चीज आ रही है। अगर ये वाली सिचुएशन ना हुई होती, तो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहता। एक अपडेट आपकी ये हो गई कि रजिस्ट्रेशन कभी भी लाए हो सकते हैं। एक मैंने टोकन और कॉइन के बीच में जो कंफ्यूजन मार्केट में चल रही है, उसको क्लियर करने की कोशिश करी है। मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया, वो अपने अपलाइन से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। सबको पता है, लीडर मीट में सबको बता दिया गया है इस चीज के बारे में। आगे चलते हैं और अपडेट के बारे में। हाँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जब हम कंपनी के थोड़ा क्लोज आते हैं, चीजों को जानते हैं, परखते हैं, बातें करते हैं, तो मानो फोन पे हमें कितनी बातें पता चल जाएगी। मैं उमर सर को अगर फोन करूं, तो वो मुझे लिमिटेड बातें बताएंगे। समझ में आया? जो फेस टू फेस बैठ के बातें होती हैं, उनमें कुछ और भी बातें हमें पता चल जाती हैं। सारे लीडर्स या जितने भी लोग यहाँ पे आके गए, वो इतना मोटिवेटेड क्यों रहते हैं? सोचिए इस चीज के बारे में। उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चल जाती हैं, जिन बातों से उनके अंदर की कोई भी घबराहट हो, डाउट हो, टेंशन हो, परेशानी हो, दूर हो जाती है। जब सवालों का जवाब मिल जाता है, तो मजा आता है, अच्छा लगता है, हल्का लगता है। तो सारे लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में? बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हैं। इसीलिए सारी बातें सबको नहीं बताई जा सकती। समझे इस चीज के बारे में? लेकिन हमें उम्मीद है कि कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगी, अपने लीडर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लिए। क्योंकि इवन अगर कंपनी अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करेगी, तो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, और अगर वो लोगों के लिए अच्छा नहीं करेगी, तो लोग उनके पास नहीं रुकेंगे। तो कंपनी का मेन मकसद क्या है? सबको साथ लेके चलना है और अच्छा प्रॉफिट कमवाना है, एग्जिट दिलाना है अच्छे तौर पे। बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लिए जाते हैं, और डैम श्योर फ्यूचर में भी लिए जाएंगे। लेकिन उन फैसलों को देखो सब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो समझ जाएगा, जो पैनिक नहीं होगा, जो परेशान नहीं होगा, जो नेगेटिव नहीं सोचेगा, उस चीज में भी पॉजिटिव चीजें सोचेगा। अगर मैं बात करूं कि वो, आपने कहावत सुनी होगी ना, आधा ग्लास भरा हुआ है आधा खाली है। तो बड़े दुख की बात है, 99% लोगों को वो आधा ग्लास खाली दिखता है हमेशा। वो 1% ही लोग हो पाते हैं जिन्हें दिखता है कि वो आधा ग्लास भरा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है बस ग्लास के तौर पे। लेकिन जीवन में हमारी कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। अगर हम अपना वहीं पे माइंडसेट पॉजिटिव कर लें, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इससे मुझे एक वाक्य याद आया। तो आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इस तरह के वाक्य जरूर सुने होंगे। अभी शायद जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी, मैं कॉलेज में एंटर कर रहा था। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं 22 साल का हूँ। अभी जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन में एंटर किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तब एक न्यूज आई थी कि एक लड़के ने बहुत सारी मेहनत करी। उसने मेहनत करी कि वो 12th में 99% लेके आ जाए। ठीक है, आपको पता है सीबीएसई बोर्ड में 99%
99.9% भी आ जाते हैं। तो उसने इतनी मेहनत करी 99% के लिए। उसे पता था कि अगर उसकी इतनी परसेंटेज आ जाएंगी तो उसको ये कॉलेजेस या ये चीजें वो कर पाएगा। ठीक है, बहुत जगह कट आउट भी होती हैं, ठीक है, कट ऑफ भी निकलती हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो उसे पता था कि अगर मेरा इतना आ जाएगा तो इतना हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी आ गई 97%। 97%। और ये बुरा नहीं है, 97% भी बहुत होता है। लेकिन वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसे सुसाइड कर लिया। सोचिए इस चीज के बारे में कि एक जो आपने सोचा वो नहीं हो पाया, लेकिन जो उसे मिला था वो भी ज्यादा बुरा नहीं था। लेकिन वो इस चीज से इतना डिप्रेस हो गया कि उसने आखिरी चीज क्या चुनी, समझ रहे हैं आप? अगर एक छोटी सी चीज सोचिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते होंगे, लेकिन वो भी डिप्रेशन में चले जाते होंगे। क्या आपको एक चीज समझ में आ रही कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में है, जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं किसी बेवजह चीज के लिए? उनका दिमाग क्या चल रहा है, नेगेटिव क्या हो रहा है कि मेरा इतना नहीं आया। वो ये नहीं देख रहे कि इतना भी बहुत लोगों का नहीं आता है। मैंने एक वीडियो में एक बात सुनी थी, काश आप सब भी उस वीडियो को देख पाए। तो मैं आपको ऐसी मुजुबानी बता देता हूँ क्या बात लिखी हुई थी इसमें कि जिंदगी को आप इमेजिन कीजिए एक क्रिकेट के ग्राउंड की तरफ, जहां पे अकेले प्लेयर आप हैं जो खेल रहे हैं, ना पीछे कोई स्टंप है, ठीक है, ना ग्राउंड में और कोई प्लेयर है। सामने जिंदगी है जो बार बार बॉल थ्रो कर रही है, बॉल फेंक रही है। वो बॉल क्या है? वो है अपॉर्चुनिटीज, वो है मौके। अब जरा एक छोटी सी चीज सोचिए, जब आपके पीछे स्टंप्स ही नहीं है, आपके ग्राउंड में और कोई प्लेयर ही नहीं है, तो क्या आप आउट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जिंदगी एक बॉल फेंक रही है, एक मौका फेंक रही है, एक अपॉर्चुनिटी फेंक रही है। क्या हुआ कि अगर उसको हम उस लेवल पे हिट नहीं कर पाए, या क्या हुआ कि वो छूट गया, आउट तो आप हो गए नहीं ना, पीछे स्टंप ही नहीं है। जिंदगी कुछ इसी तरह की है। जिंदगी आपको बार बार मौके फेंकती रहेगी, बार बार अपॉर्चुनिटी देती रहेगी। आप, कितनी खूबसूरत बात है कि आप कभी आउट ही नहीं हो सकते। कब तक? जब तक आप मैदान छोड़ के ना चले जाओ। ऐसा नहीं है। अगर आप एक जगह पे टिके हुए हैं, एक काम में लगे हुए हैं, तो आप हार आउट नहीं हो सकते। जरा सोचिए, जब तक आप हार ना मान लें। तो इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई कि हमने देखा इन 4 सालों में, चौथा साल चल रहा है, इन 4 सालों में हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने सब देखा। क्या हार मानी जा रही है? हमें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो इसे ठीक किया जा रहा है। हमने खत्म तो नहीं किया। तो बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिंदगी आपको मौके देती जाएगी। कभी आप जिस मौके को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, हो सकता है वो एक बहुत छोटा सा मौका हो सकता है जिसको आप बहुत छोटा समझ रहे हो सकता है वो बहुत बड़ा मौका निकला है। ये चीज हमें समझनी होगी। तो हमने देखा है पास्ट में, जिस इंसान ने सही टाइम पे सही फैसला किया है, वो आज अपनी लाइफ में सही जगह पे है। हमारे लीडर बोलते हैं, समय और समय पर समझ नहीं आती है लोगों को, ठीक है, जब समय बीत जाता है तब लोगों को समझ आती है। अगर समय पे समझ आ जाए तो क्या ही बात होगी, बढ़िया बात होगी, नहीं होगी? तो ये थी कुछ अपडेट्स, यही मुझे आपको बताना था कि आपकी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, मैं आपकी कंपनी क्यों बोल रहा हूँ, कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है ये यूजर से चलती है। जितने भी यूजर्स हैं सब इस कंपनी के मालिक हैं। आपकी कंपनी डिफिकल्टीज का सामना कर रही है, करती जा रही है, इन डिफिकल्टीज को पास कर चुकी है। आप जो सोचिए, एक टाइम पे हम कहाँ थे और अब कहाँ आ चुके हैं।
ये वो टाइम नहीं रह गया जब उमर भाई ने $6,000 से कंपनी चालू करी थी। उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑफिस वगैरह भी नहीं था, कोई खुद की पर्सनल टीम भी नहीं थी, हम पे कुछ दिखाने के लिए नहीं था, एक्सचेंजों पर लिस्टिंग नहीं थी, खुद की एक्सचेंज नहीं थे, हम पे कोई बातें भी नहीं थी करने के लिए। हम क्या करते, जरा सोचिए, एक विजन था बस। हम उस जगह से कितना आगे आ चुके हैं, हमें ये समझना होगा। हम उस जगह से कितना आगे आ चुके हैं और यहाँ से कितना आगे जाने वाले हैं, ये हमारी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अभी देखो लीडर्स, हम 4-5 लीडर यहाँ पे आए हुए हैं, और उमर भाई से जो हमने बातें करी है वो सब आपके फेवर में। आपको क्या लगता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे लीडर्स, हमारे कम्युनिटी, हमारी टीम बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करे? इस चीज को आपको समझना होगा। सभी चाहते हैं, इवन कंपनी भी चाहती है कि सब लोग बहुत अच्छा पैसा अर्न करें। लेकिन वही चीज है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ ऐसी हो और वो लाइफ इनोवेशन फैक्ट्री के थ्रू बदले, तो आपको इनोवेशन फैक्ट्री पर भरोसा करना होगा। जैसा इनोवेशन फैक्ट्री बोल रही है उस तरह से आपको चलना होगा। कुछ फैसले मैंने कहा बहुत कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि जब अ, आपने ये वाली बात भी सुनी होगी, जब शेयर शिकार करने की जाते हैं तो थोड़ा सा पीछे हटता है। ये समझ जाइए इनोवेशन फैक्ट्री का वही फेज है। ये मार्केट में इस तरह से आने वाले हैं, सारे कॉम्पिटिटर्स को साइड करके राजा की तरह ऊपर आ जाएंगे। तो ये बातें कुछ थी जो मैं आपसे करना चाहता था, और अपडेट्स मैंने आपको दे ही दी हैं, विड्रॉल्स के हवाले से, आपके गोटियाई के हवाले से, और कुछ बातें मैंने अपने मन की करी, कुछ बातें जो मुझे मार्केट से सुनने को मिली मैंने उन्हें करी। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि शुक्र मनाइए कि आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स आने पे हार नहीं मानते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। वरना आप सोचिए, दुबई में, जहां पे पूरी दुनिया में क्रिप्टो को इतनी ज्यादा एक्सेस नहीं मिल पाती है, एक्सेसिबिलिटी में नहीं मिल पाती है, वहां पे कंपनी एक स्टैंड बना के खड़ी हुई है, एक कंपनी एक अपनी पावर जमा के खड़ी हुई है, अपने पैर जमा के खड़ी हुई है। किस लिए? क्योंकि जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना, यूजर्स को यूजर नहीं किंग बनाना है। कुछ लोगों ने डील ऑफ बाई किया था आईपीओ में या अपने आसपास के लोगों से, कुछ लोगों ने बीएफआई से बाई किया था आई आईओ में या अपने आसपास के लोगों से, कुछ लोगों ने एक्सचेंज पर बाई किया था, कुछ लोगों ने बीएफआईसी गोल्ड में वर्किंग करके अर्न किया है। क्या वो नहीं चाहते कि इसका रेट अच्छा हो, कंपनी यहां पहुंचे, ताकि हमारी क्रिप्टो करेंसी भी यहां पहुंचे, जिससे कि हमारा जो स्टैंड ऑफ लिविंग है वो यहां से यहां पहुंच जाए? सब चाहते हैं ना। अब जो नहीं चाहता वो डेफिनेटली मेरी बात से एग्री नहीं करेगा कि हमें कंपनी का साथ देना चाहिए, कंपनी की प्लानिंग को सुनना चाहिए। मैंने बहुत बार बोला, कभी कभी समझने की जरूरत होती है, समझाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने ये भी चीज बहुत बार बोली है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे वहां पे बैठ के क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर 200-250 लोग आराम से बैठ के सोचते हैं। सोचिए इस चीज के बारे में, प्रोजेक्ट हेड बनाए हुए हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, टीम की टीम बैठ के स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, कैलकुलेशन निकालते हैं। हम बातें तो मुझसे बोल जाती है, क्या हमारी बातों में 99% लोगों की बातों में क्या कभी कोई कैलकुलेशन होती है? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसे कर लेते तो ये हो जाता, तो फिर उसका क्या करते? इस चीज को मैं समझना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें कंपनी सही कह रहा हूँ, कहीं कहीं पे कोई ना कोई चीज गलत होती है, ठीक है, और कंपनी उस चीज को एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ रही है और लोगों को बेहतर मौके दे रही है। लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं। ये वो टाइम नहीं रह गया जब हमारे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं था। आज हमारे पास हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं। आज जरा सोचिए, एक टाइम हुआ करता था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का, तेल शैम्पू ये साबुन वगैरह बेचने वाली जो कंपनियां होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो एक प्रोडक्ट के ऊपर चलती हैं, जहां पे लोग 10-10 साल से काम करते रहते हैं, आज भी चल रही हैं। 5 पर 10-10 साल से काम कर रहे हैं, और कुछ 10-15-20 लोग हैं, 100 लोग हैं जो एक अच्छा लाइफस्टाइल अचीव कर पाए।
लेकिन आप बताइए इन 3 सालों में क्या आपको हजारों लोग ऐसे नहीं मिले जिनकी लाइफ में बदलाव आया है? जो बीएफआईसी को या इनोवेशन फैक्ट्री को 3 साल से कर रहा है, आप खुद आंख उठा के देखो, ठीक है, क्या उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं है देखने को मिला आपको? हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने परिवार के लिए घर खरीदा, प्रॉपर्टीज बनाई, अपने परिवार को जो पैदल चल रहे थे उनके लिए एक 4 पहियों की गाड़ी ली। अगर वो कर सकते हैं, उन वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 3 साल में आज वही चीज अचीव कर पाए, आज आप काम करें, इनोवेशन फैक्ट्री 3 साल में आपको भी मौके देगी, आप भी लाइफ स्टाइल अचीव कर सकते हैं। हो सब सकता है, लेकिन बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यहां से आप कुछ अच्छा अचीव करें तो यहाँ वालों की बात भी आपको सुननी होगी। अपडेट मेरी तरफ से इतनी थी, यही बातें थी जो मैं अपनी तरफ से रख सकता था। मैं मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, ठीक है? अपना छोटा भाई अपना बड़ा भाई इसमें से मुझे माफ कर दीजिएगा। और बस मेरी तरफ से इतना ही अपडेट थी, मैं देख लेता हूँ अगर हमारे कोई लीडर अवेलेबल हो तो उनको मैं न्यूज दे देता हूँ, वो भी अपनी बात रखना चाहे तो वो बात रख सकते हैं। 1 मिनट, एक मिनट, मैं अपना कैमरा ऑफ करके ढूंढता हूँ। हमारे कोई लीडर अवेलेबल हो तो प्लीज हैंडल कर लीजिए। हम्म, और हितेश भाई मुझे दिखे हैं। हितेश भाई आप बात उनसे बात कर सकते हैं। शिवेश भाई तो शायद अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं। हाँ जी साहिल, कुछ कह रहे थे क्या? और जी सर, मेरी तरफ हेलो। से हो गया, अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। चलें, ठीक हम्म। है। ओके, तो कुछ अपडेट बताया आपने? हाँ, गोटीआई के बारे में बता दिया, विड्रॉल्स की लोगों की जो कंफ्यूजन थी उससे दूर कर दी कि चलें, फाइनल ठीक। टेस्टिंग चल रही है। हम्म। हम्म। तो फ्रेंड्स, कोई नहीं, कुछ अच्छा करने के चक्कर में कभी कभी कुछ डिले हो जाता है। तो चीजें अच्छी हो रही हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने दिखेंगी। और फाइनल टेस्टिंग है, तो एक चीजें एज ए टीम थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही थी। लोगों के जो लेवल इनकम्स थे वहां थोड़ा सा एरर दिख रहा था, इस वजह से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑन नहीं हुआ है। बट पूरे जोरों शोर से काम चल रही है। इसके अलावा बीएफआईसी यूटिलिटी के भी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़े से सब्र बनाए रखें, जैसे इतने दिनों तक आपने इनोवेशन का साथ दिया है। बने रहें, डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। थैंक यू जी। साहिल, कंटिन्यू करें आप। जी हितेश भाई, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप भी बात कर सकते हैं। जी साहिल भाई, थैंक यू जी। जी। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। सो बहुत बढ़िया से मतलब साहिल भाई आप लोगों को समझाया है इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में। तो मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोलूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, हर प्रोजेक्ट हमारे सभी लोगों का लाइफ 360 डिग्री एरिया में सेंस करके गया है। ठीक है, आप लोग देखेंगे पहला जो प्रोजेक्ट था फास्ट इन्वेस्टमेंट, बीएफआईसी नेटवर्क, अभी बी लव नेटवर्क खत्म हुआ है अभी। ठीक है, अभी जो आने वाला है गोट एआई, ये तो बहुत धमाका देने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे खास करके जो पहले का जो प्रोजेक्ट मतलब जो प्लान था $200 का और 4 लाख बीएलबी का, सभी लोगों के पास 60 लाख बीएलबी है नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत सारा लोग गोद एआई में आना चाहते हैं, बहुत सारा लोगों का मैसेज आ रहा था टॉप लीडर के पास, कंपनी के मैनेजमेंट के पास, कि हम लोगों को भी मौका देना चाहिए कि गोद एआई में काम करने के लिए। तो इसीलिए कंपनी ने गोद एआई का जो प्लान है वो प्लान को थोड़ा सा चेंज किया है। और जो नया वाला प्लान बहुत जल्द आप लोगों को, बहुत जल्द, ठीक है, ये साहिल भाई ऑलरेडी बोल दिया है, अभी सीबीएस भाई भी बोल के गया कि सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे मतलब
डिस्ट्रैक्शन आ रहा था लेवल इनकम को लेके। वो लेवल इनकम का जो एरर आ रहा है वो एरर विद इन शॉर्ट टाइम मतलब सोल्व हो जाएगा। जैसे सोल्व होगा गोट एआई का काम चालू हो जाएगा। आप लोग रेडी हो जाइए आप लोगों के टीमों के साथ। और जैसे गोट एआई लाइव होगा, गोट एआई लाइव होने के बाद आप लोग देखिएगा बीएलबी आसमान छुएगा। बीएलबी का जो हम लोगों का जो ड्रीम था अक्टूबर में $2 में लिस्ट होने का, और मैं पहले भी बोला था अगर आप लोगों ने अक्टूबर के बाद और 6 मंथ अगर बीएलबी को होल्ड करेंगे, मतलब अप्रैल मई जून अगले साल का, तब तक अगर होल्ड करेंगे तो बीएलबी में आप लोगों को $10 के ऊपर प्राइस मिलने वाले हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। तो थैंक यू साहिल भाई, आपने मेरे को बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू हितेश भाई। तो चले, आज की मीटिंग के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग का आप हिस्सा बने और अपडेट्स को लिया, क्योंकि अपडेट्स लेने से आप अप टू डेट रहते हैं, अपनी टीम को भी अच्छी तरह से गाइड कर पाते हैं। तो चले, आज की मीटिंग के लिए इतना ही, मेरी तरफ से इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम लिंक पे। अगर मुझे फिर से मौका मिला मैं फिर से मीटिंग लूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।